हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की ये वीडियो जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म पर है। और सबसे पहले तो हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म आया है 50 सीटों के साथ। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस पे आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें 540 प्लस सीटें हैं। 50 सीटें तो स्टेट यूनिवर्सिटी का हम बताएंगे। 540 प्लस सीट इसमें है, 30 सब्जेक्ट से। ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूजीसी का न्यू अपडेट आया है उसके बाद भी इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। और नेट जेआरएफ वाले जो है वो इंटरव्यू के बेस पे यानी कि डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है और इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं। नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट 20 मई 2024 है। 3 अप्रैल के बाद से एप्लीकेशन ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो सभी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम सीटें हैं और ये एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यूजीसी नेट अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखकर, साथ में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उस टेलीग्राम से भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में आपको क्या-क्या मिलेगा, वो खास बातें। तो हम आपको क्विज़ भी कराएँगे। तो जो क्विज़ है वो हमारी वेबसाइट पर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो यह ग्रुप जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ पाएँगे। सब्सक्रिप्शन बहुत छोटा है, ₹99 1 मंथ का है, 199 टू 4 मंथ का है और आप अगर 249 में जाएँगे तो 6 मंथ का है। यहाँ पर हम आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 जो है उसका अभी पेपर 1 का पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अपलोड भी कर दिया है यहाँ पर 2023 दिसंबर का तो पूरा अपलोड कर दिया है। बाकी का भी धीरे-धीरे अपलोड करेंगे। ठीक है? इस पेपर के साथ ही हम आपको क्विज़ भी कराएँगे। तो ये क्विज़ जो है वो हफ्ते में 3 दिन भी हो सकता है। अगर हो सकेगा तो हम आगे चल के इसे डेली भी करेंगे। अभी जो ये यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए है, लेकिन आगे चल के इसी सब्सक्रिप्शन में हम आपको सब्जेक्ट्स का भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी चाहे वो जुड़ सकता है। क्योंकि अभी ये नया ग्रुप है तो आप अभी इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारी कूपन कोड के थ्रू जुड़ेंगे जो कि है DKT 1250, इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो 20 अप्रैल से पहले-पहले आपको इस पर लगभग 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? तो 20 अप्रैल से अगर पहले आप इस कूपन कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25% का इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन चार्ज बहुत महँगा नहीं है क्योंकि इसमें हम आपको पीवाईक्यू, पीडीएफ फॉर्मेट में सारे पीवाईक्यू और साथ में हम आपको क्विज़ भी कराते रहेंगे। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर 5 अप्रैल को ये अपडेट आई थी। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन जूलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जूलॉजी का ये नोटिस है, इसे देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपडेट है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन जूलॉजी फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी और एनी अदर क्वालिफिकेशंस कंसीडर्ड इक्विवेलेंट देयर टू, यानी कि जूलॉजी के इक्विवेलेंट जो एलाइड डिसिप्लिन है उसमें भी आप अगर पीजी हुआ है, उससे अगर आपका पीजी हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल टेक रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, यानी कि यहाँ पर आरईटी होगा जिसमें आप शामिल होंगे और ये 2 मई को होगा। ठीक है। एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है। यहाँ पर इंटरव्यू 9 मई को होगा और वेन्यू क्या रहेगा, इंटरव्यू और एग्जाम का सेम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है। अब इसमें कौन-कौन से लोग एग्ज़ाम्प्ट होंगे वो देख लीजिए। द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड में दिखेगा। जो डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड है 6 मई 2024 को। ठीक। यानी कि एग्जाम होने के बाद। ठीक है। एग्जाम होने के बाद दिखेगा। नो कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड इंडिविजुअली। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 9 मई 2024 in the at the Department of Geology. Candidates who have qualified MPhil या NET get in any branch of life science are exempted from the written examination and will need to appear the interview only. यानी कि अगर आपका नेट है या जेआरएफ है या एमफिल है, ये सारे कैंडिडेट्स एग्जाम कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन है, यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म को, फिर फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजने हैं। यहाँ पर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में। ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 25 अप्रैल 2024 तक है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सीट्स हैं वो देख लीजिए। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 50 है, यानी कि जूलॉजी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 50 हैं। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी। ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअल हर एक डिपार्टमेंट से एडमिशन की नोटिफिकेशन आती रहती है, तो आप इसे देखते रहा करें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल के केमिकल इंजीनियरिंग से भी नोटिस आया है, इसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम चलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे। तो दोस्तों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नैक से A+ ग्रेड प्राप्त। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में नोटिफिकेशन आया, वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और ये देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। एडमिशन नोटिफिकेशन जो है ये, इसमें एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर भी कोर्सेज हैं और मेरिट बेस पे। हम यहाँ पर सिर्फ पीएचडी की बात करेंगे तो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम में पीएचडी लिस्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुल 30 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई 2024। अब इसकी अदर जो साइड डिटेल्स हैं वो प्रॉस्पेक्टस में है, हम उसे भी देखेंगे। वेबसाइट पर चलते हैं, दिखाते हैं कि आप कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ये है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यहाँ पर आप आएँगे manu.edu.in, तो एडमिशन सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकेंगे 3 अप्रैल की ये अपडेट है। इसमें एडमिशन नोटिफ़िकेशन है, ये आप डाउनलोड करेंगे तो ये एडवर्टाइज़मेंट है और ये प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है? अप्लाई करने का लिंक ऑनलाइन ही आपको मिलेगा, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं अप्लाई करने का ये बटन है, इसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब प्रॉस्पेक्टस ओपन करके आपको एक-एक चीज़ें बारीकी से दिखाते हैं। ये है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस, पीएचडी, पीजी, यूजी का कंबाइंड है ये। यानी कि ये कंबाइंड प्रॉस्पेक्टस है, रेगुलर पार्ट टाइम, पीजी, यूजी और पीएचडी का। तो यहाँ पर जब आप नीचे आएँगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेट्स दिखेंगी। नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को आया था, ओपन हुआ है पोर्टल 3 अप्रैल को, 20 मई को लास्ट डेट है, ठीक है? और यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम है, उनका जो एडिटिंग होगा यानी कि करेक्शन, वो 27-28 मई से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट जो है 11, 12 और 13 जून 2024 है, ठीक है? आपका 4 जून को यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। पीएचडी वालों का भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, लेकिन एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सिर्फ ₹550 एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट यानी कि पीएचडी के लिए, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में है, तो पीएचडी के लिए ₹550 फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी का और वुमेन कैंडिडेट का 350 है, फॉरेन स्टूडेंट का 2500। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन फ़ी हो गई। और एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स पे होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, जम्मू में भी होगा और बिहार में भी है। इस तरह से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कई जगह यहाँ पर सेंटर हैं और जो सेंटर्स की लिस्ट है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में सेंटर है और मुज़फ्फरनगर में है, संभल में है, लखनऊ में है। तो इस तरह से 3-4 जगह इसमें सेंटर उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किन कोर्सेज़ का किस डेट पे एग्ज़ाम है, वो भी दिया गया है। 11 जून से लेकर 13 जून तक है, 3 दिन एग्ज़ाम है आपका और ये सब्जेक्ट्स के लिस्ट्स दी गई हैं। इसे आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट्स में किस डेट में किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। पीएचडी में फिर इंटरव्यू की जो डेट्स हैं, उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि इंटरव्यू की डेट्स क्या रहेगी। तो 23 से 25 जुलाई इंटरव्यू की डेट्स रहेगी और फर्स्ट लिस्ट जो आएगी कैंडिडेट्स की एडमिशन के लिए, वो 29 जुलाई को आएगी। सेकंड एंड फ़ी पेमेंट जो रहेगा, वो 30-31 जुलाई को। फिर सेकंड लिस्ट भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि सीटें बचती हैं या नहीं, ठीक? और अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक ना मिल रहा हो, तो ये लिंक है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट पोर्टल पर पहुँच जाएँगे, जहाँ से आपको आगे प्रोसेस करना है और आवेदन अपना कंप्लीट करना है। अब हम आपको सीटें दिखाते हैं एक-एक डिपार्टमेंट से। सबसे पहले स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी है, इसमें देखते हैं। तो इसमें जो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, वो आप देखिए यहाँ पर पीएचडी एलिजिबिलिटी भी साथ में दी गई है। यानी कि एलिजिबिलिटी कितना रहेगी? आपका 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड आपका डिसिप्लिन्स है, यानी कि जो डिसिप्लिन्स है उसके अंतर्गत। और यहाँ पर जो मेन ध्यान रखने वाली बात है कि उर्दू अगर आपका मेन डिसिप्लिन्स में 10th या 12th में या ग्रेजुएशन लेवल में लैंग्वेज रहा है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर नोट में लिखा गया है, इन केस पीएचडी इन हिंदी या इंग्लिश, द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु स्टडीज उर्दू एज अ सब्जेक्ट और एज अ मीडियम इन 10th और ग्रेजुएशन 12th लेवल, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो सीटें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। कुल 132 सीटें हैं यहाँ पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत, ये आप देख सकते हैं। जिसमें कि इंग्लिश, पर्शियन, अरबिक और उर्दू, ये सब है। और कहाँ-कहाँ कितने सीटें हैं, लखनऊ में, हैदराबाद में, क्योंकि लखनऊ में इसका सैटेलाइट कैंपस है, तो वहाँ की भी सीटें दी गई हैं। यहाँ पर फिर रिसर्च प्रोग्राम में अगला यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ में देखेंगे तो कितनी सीट हैं। यहाँ भी सेम चीज़ कि अगर आपका जो 10th 12th या ग्रेजुएशन है, उसमें उर्दू एक सब्जेक्ट या लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आपका ये है तो आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो सीटें हैं वो किस तरह से हैं। तो इकोनॉमिक्स जो टोटल सीटें हैं इसमें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट से, वो 138 सीट हैं। 138 में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हैदराबाद से, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ह्यूमन स्टडीज़ इत्यादि, ठीक है? तो ये ख़ास करके उर्दू कैंडिडेट्स जो हैं उर्दू लैंग्वेज के या उर्दू सब्जेक्ट्स के, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस इस यूनिवर्सिटी में दी जा रही है, क्योंकि ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप आएँगे, देखेंगे स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। इसमें कुल 176 सीट्स हैं पीएचडी के लिए, ठीक? जिसमें कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल से 53 सीट और दरभंगा से बिहार से 30 और हैदराबाद में 93। तो क्योंकि इसके अलग-अलग सेंटर्स हैं, तो उसी हिसाब से सीटें भी डिवाइड हैं। कॉमर्स एंड बिज़नेस मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पीएचडी की सीटें हैं, वो हैं कुल 14 सीट, जिसमें कि कॉमर्स की 6 हैं, मैनेजमेंट की 8 हैं। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से भी यहाँ पर सीटें हैं। तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में पीएचडी की जो सीटें हैं, कुल 7 सीटें हैं, ठीक है? अब स्कूल ऑफ साइंस में आ जाइए, तो स्कूल ऑफ साइंस के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे बॉटनी से 16 सीट, केमिस्ट्री में 7, मैथमेटिक्स में 20, फिजिक्स में 13, जूलॉजी में 1 सीट है, टोटल 57 सीट। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जब आप आएँगे, तो टेक्नोलॉजी में आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुल 6 सीट हैं। तो इस तरह से ये सीटों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें कि कुल 540 सीटें हैं।
और यहाँ पर सेंटर ऑफ उर्दू एंड कल्चर स्टडीज़ से 5 सीटें सिर्फ उर्दू कल्चर स्टडीज़ में है, ठीक। और उसके बाद है लैंग्वेज टीचिंग इन मदरसा, इससे 2 सीट हैं। यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो इतने हैं, कुल 30 सब्जेक्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू से एडमिशन होगा। लेकिन जो यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो अलग है। जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन का मतलब है कि 10th या आपका 12th या ग्रेजुएशन लेवल में उर्दू एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होना चाहिए। 10th में भी है, सिर्फ 10th में है तो भी चलेगा, या इसमें है या इसमें, कहीं पर भी है तो आपका यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें आप, उर्दू आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। तो इस तरह से है। बाकी आप इसको पढ़ के अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, अगर आप इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो। अब हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम्स कौन कौन है। तो द यूनिवर्सिटी सेल एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी नेशनल एग्जाम में अगर जेआरएफ है यानी कि फेलोशिप होल्डर है, तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर बेस्ड ऑन इंटरव्यू एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इनको एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। और जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे वो कैंडिडेट्स, तो ऐसे कैंडिडेट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी से आएंगे, 25 सब्जेक्ट से, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मोड में एमसीक्यू पैटर्न पर आएंगे। और डिस्क्रिप्टिव रिटन क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये 20 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 25-25 और 20 मिला के होता है 70 नंबर का टोटली आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 50% लाना होगा। इसमें आपको टोटल जो 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। और फिर 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, इसमें भी 50% आपको लाना अनिवार्य है। टोटल 100 मार्क्स में आपका ये पूरा मेरिट बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया सिलेबस जो होगा यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो ये था पूरा डिटेल्स जो अभी तक हमने आपको बताया। और अगर आप इसमें चाहते हैं आवेदन करना तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।